माँ जी, कितनी बार कहा है आपसे ये रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी ज़मीन पर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं है जो नई नई साड़ी लेकर रोज़ आपको देंगे। इतनी गंदी हो जाती है, कितना साबुन खर्च होता है इसे धुलने में। आपको अंदाज़ा भी है कौन सा कमा कर लाना पड़ता है। रोज़ दिमाग ख़राब हो जाता है आपका ये फुहड़पन देखकर। जाहिल गंवार हैं आप। राजवती जी, बहू, ये आदत सालों पुरानी है। इस मरने की उम्र में क्या ही जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता है मेरा इस तरह साड़ी लहरा कर चलना। कहते थे बिल्कुल महारानी लगती हैं। साफ मैं ही तो करती हूँ बहू। साबुन के पैसे इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। गीता, हाँ हाँ, कह तो ऐसे रही हैं जैसे लाखों रुपए हर महीने देती हैं हमें। 3,500 रुपये मैं आपकी दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने में खर्च करती हूँ। आपके खाने पीने का खर्चा देखें कि साबुन और आपके 100 श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही हैं जाने कितना एहसान कर रही हैं हम पर। अब मेरे पास बहस का टाइम नहीं है। जाइए, आप कलिया नहीं आएगी बर्तन साफ़ करने। जब तक मैं बाज़ार से आऊँ बर्तन कर देना, झाड़ू लगा लेना, सब्जी काट के रख लेना। समझी कि फिर से बताऊँ? पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़कर चारपाई मत पकड़ लीजिएगा। राजवती जी, मेरी कमर में असहनीय दर्द था, बीपी भी बढ़ गया है। गीता, बहाने बनाने का कोई तो आपसे सीखे। चलिए अपना काम करिए। और हाँ, आटा ज़्यादा मत लगा देना। सुबह की 4 रोटी रखी है आपके लिए। राजवती जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने चली गई। सोचने लगी राजू के बापू ने रानी की तरह रखा उन्हें। मजाल है कभी किसी बच्चे ने उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर की हो। जब शाम को काम से वापस आते थे तो खाए कि नहीं मिठाई ज़रूर लाते थे। इतनी इतराती थी मैं अपनी किस्मत पर। लाखों कंबल रजाई साल हर साल गांव वालों को बांटते। वही राजवती जी को आज एक फटी हुई रजाई मिली हुई है ओढ़ने के लिए। उसमें भी पैर बाहर आ जाता है, जिसे किसी तरह सिल कर गुजारा कर रही थी। तभी अचानक अपने नाती शुभम की आवाज़ से वो वर्तमान में वापस आ गई। शुभम, दादी दादी देखो क्या लाया हूँ आपके लिए। खोए की मिठाई आपकी फेवरेट है ना। राजवती जी, अरे लल्ला, तुझे कहाँ से मिल गई ये खोए की मिठाई? तू मुझे क्यों दे रहा है? तेरी मम्मी ने तुझे ही खाने को दिया होगा ना। शुभम, दादी आपको तो पता ही है मैं मीठा नहीं खाता ज़्यादा। ये तो इतनी सारी हैं, आप नहीं लोगी? ले लो ना थोड़ी सी। बाल हट के सामने राजवती जी नतमस्तक हो गई। वैसे तो ये उनकी पसंदीदा मिठाई थी, बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घोल ही रही थी। बहुरानी आ गई। गीता, तेरे नाना क्या इसीलिए इतना पैसा खर्च करके तेरे लिए खाने के लिए लाते हैं कि तू गौरव को खिलाता रहे? गीता ने तुरंत राजवती के हाथ से मिठाई छीन ली। गीता, अब क्या करेंगी खाकर? इससे तो अच्छा मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी भी आदत बिगड़ रही है दिन पर दिन। कान खोल कर सुन लीजिए, आज के बाद अगर शुभम ने कोई चीज़ चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुभम, मम्मा ये तो पापा की मम्मी है ना, आप मेरी दादी से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? इन्होंने चोरी नहीं की, मैंने इन्हें मिठाई दी है, दादी ने नहीं मंगाई। गीता, ज़्यादा आया है दादी दादी करने वाला, ज़्यादा जवान चलने लगी है तेरी बुड्ढों के साथ रह के। जा अपना होमवर्क कर। राजवती पल्लू से आंसू पोंछती हुई अपनी टूटी चारपाई पर आकर बैठ गई। पति की तस्वीर की घंटों बातें करती बोली, राजू के बापू, अब तिरस्कार सहन नहीं होता। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में गुजार दिया हमने, उसका ये सिला मिला हमें, पर अब नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं। मन में कुछ प्रण लिए राजवती जी सो गई। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी ये क्या, आपने आज झाड़ू नहीं लगाई, न चाय बनाया न नाश्ता बनाया? कितना समय हो गया? क्या हो गया आपको? राजवती, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सास हूँ और ये घर मेरा है और मेरे पति का है। यह एहसास हो गया है मुझे। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ही ये घर खाली नहीं किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और राजू राजवती जी के चेहरे देखते रह गए और उनके होश ठिकाने लग गए। राजवती जी का फैसला अडिग था। राजू और गीता किराए के घर में रहने लगे। शुभम आ जाता और दादी के पास रोज उसे दो तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती और घंटे उससे बैठकर बातें कर। राजवती जी का फैसला सही था या गलत, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।